ये लिख लिया था क्या? ये तो अब सब गायब हो गया। अरे यार, कुछ लोगों ने लिख लिया हो तो फिर उनसे ही ले लेना बाकी लोग। कुछ लोगों ने अगर लिख लिया हो तो उनसे ले लेना, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ना। उमंग तू तो यार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्वेशन लिखा होगा, कैलकुलेशन आप कर लेना ना। हम लोग देखो ये देख रहे थे कि जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कोई भी टाइम पर जो Q है वो आ रहा है इनिशियल Q इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। करंट आ रहा होगा Q बाई सी, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस, तो ये आ जा रहा था Q अपॉन में आर सी ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। इक्वेशन लिख लिया था ना, मैं रिजल्ट बस लिख दे रहा हूँ, जिसको हम आई नॉट बोलेंगे। आई नॉट मतलब इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में ये। ग्राफ हमारा कैसे आएगा? स्मॉल क्यू वर्सेस टाइम का इनिशियल क्यू है ये, और ऐसे आ रहा होगा। सेम वे में करंट का बना देंगे। ठीक है, हो जाएगा ना इतने में। नोट कर लो ये, इक्वेशन लिख लिया था। अब अगर और रह गया है तो कोई से मांग लेना स्क्रीनशॉट वगैरह। अबे पेन अच्छे से तो चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है? इतना अच्छा चल रहा है, पेन तो आज एकदम अच्छा चल रहा है। अगर हम देखो यहाँ पे देखें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। नहीं, इनिशियल क्यू लेकर के ऐसे लिख देंगे। और अगर हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस देखें तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, जीरो से इनफाइनाइट तक। तो आप ये निकालोगे तो ये पूरा हीट यही आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अबे ये मैंने बोला हुआ है ना, जो भी चीज होता है एक टाइम कांस्टेंट में 63% होता है। अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो 63% डिक्रीज होगी, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो 63% डिक्रीज होगा। तो बचेगा कितना? 37%। बचेगा कितना? 37%। यहाँ टी की वैल्यू टाउ डाल दो ना तो उससे आ जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू डालो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी। इंटीग्रेट वगैरह कर लोगे ना
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी ना, मतलब जितना इसने स्टोर किया था, जैसे हमने कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हुआ और ये सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा ना, उस टाइम पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी। नोट हो जाए तो बता देना। हाँ, वो सर्विस लास्ट में देखता हूँ ना, पहले कंप्लीट हो जाने दो। अपन ने डिस्कस किया था ना इस बार का टॉपिक वाइज टेस्ट का। हाँ, वही होगा, वही होगा। हाँ ठीक है, डलवाता हूँ, ग्रुप पे डलवाता हूँ। ये डन, नोट हुआ क्या? अब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है ना। कई बार सर्किट में कई सारे कैपेसिटर लगे होंगे, कई सारी बैटरी लगी होंगी। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे कोई टाइम टी पर किसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालते हैं। तो अब जैसे ये हम लोग एक देखते हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, उनके साथ एक रेसिस्टर लगा हुआ है। जब हमने स्विच को क्लोज किया, उसको टाइम 0 लिया है, तो हमने बताना है कोई भी एक कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी टाइम टी। और इसको बताने के लिए आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है ना, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। अभी ये कराने का पर्पज ये है कि आपको कैसे केवीएल वगैरह लगा के इक्वेशन लिखनी है, कैसे सॉल्व करना है, ये सीखना है ना। आंसर तो आप देखो सीधे निकाल सकते हो कि दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, फाइनल चार्ज कितना होगा, कोई भी टाइम टी पे चार्ज कितना होगा, दोनों का मिला करके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस पे कोई भी टाइम पे चार्ज की वैल्यू कितनी बोलोगे, Q इक्वल टू 2C इक्विवेलेंट C इंटू ई, ये फाइनल चार्ज हो गया, ई के पावर ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर टी बाई टाउ। टाउ कितना हो रहा होगा, R इंटू 2C ना। अब अगर इक्विवेलेंट पे पता है तो हमें पता है कि जो भी चार्ज आएगा दोनों पे हाफ हाफ आएगा ना, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं। अगर इक्विवेलेंट पे क्यू आया तो मतलब दोनों ने मिलके इतना क्यू लेके आए हैं, तो दोनों पे हाफ हाफ कर देंगे। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा करके, बट आपको अभी वो नहीं करना है ना। आपको बिना इक्विवेलेंट का यूज किए हुए चार्ज निकालना है ऑन एनी कैपेसिटर।
हाँ यार, करता हूँ वो शॉर्ट नोट यार, बहुत आलस आता है, इतने पेज है ना, देख के ही लगता है यार कितना करूँ। करता हूँ, आज ट्राई करता हूँ आज कंप्लीट करने का। इक्विवेलेंट से तो सब समझ रहे हो ना, कि टोटल चार्ज आप इक्विवेलेंट का निकाल लो, फिर वही दोनों पे आधा आधा जाएगा ना। जो भी यहाँ से टोटल चार्ज आएगा वो दोनों पैरेलल में है, तो हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा, इक्वल कैपेसिटी के हैं। सॉल्व करें। हम लोग देखो इसमें मान लेंगे कि कोई टाइम पे मान लो सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये आई करंट क्या होगी, ऊपर आधी जा रही होगी I/2, नीचे को हाफ जा रही होगी I/2, जिसकी वजह से यहाँ पे मान लो कोई टाइम पे क्यू चार्ज आ चुका है, तो इधर भी कुछ क्यू चार्ज आ चुका होगा, और इधर को फिर वापस आई करंट जा रही है। तो अब इसके इस करंट की वजह से इस प्लेट का चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, तो हम यहाँ पे I/2 इक्वल टू लिखेंगे प्लस dQ/dt। यहाँ ये वाला क्यू अलग है और ये वाला क्यू अलग है ना, ये ध्यान रखना ना, ये दोनों क्यू अलग अलग है। ये इक्विवेलेंट का फाइनल क्यू लिखा है ना, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे कोई टाइम पे क्यू लिखा है। ये दोनों क्यू अलग अलग है ना यहाँ पे, या तो ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, I/2 इक्वल टू होगा प्लस dQ/dt ना। जो भी कैपेसिटर में करंट आ रही होगी वो करंट बराबर होता है उस प्लेट पे, कैपेसिटर के प्लेट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ये बात सबको क्लियर है ना। कोई भी अगर वायर ऐसे कैपेसिटर, इसमें आई करंट आ रही है और यहाँ पे कोई भी टाइम पे क्यू चार्ज है, अगर वो क्यू बढ़ रहा है तो आई इक्वल टू हो रहा होगा प्लस dQ/dt ना। अगर करंट का डायरेक्शन प्लेट की तरफ है तो करंट क्यू बढ़ रहा होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन अवे है ना, करंट अगर ऐसे जा रही है पॉजिटिव प्लेट से अवे, तो मतलब अब क्यू कम हो रहा होगा, तो वहां आई इक्वल टू लिखेंगे माइनस dQ/dt। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये I/2 आ रहा है और इस प्लेट का चार्ज बढ़ रहा होगा ना, करंट उसकी तरफ आ रहा है ना, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वहां पे हमने वहां पे जो भी आया था वो बराबर लिख दिया dQ/dt। अब हम लोग एक बार KVL लगा लेंगे, ऐसे चल के जाएंगे, यहां से इधर को गए तो हम लिखेंगे प्लस E, फिर इधर से जाएंगे तो माइनस Q/C, फिर इधर आ रहे हैं तो माइनस I/R बराबर 0। तो ये हो जाएगा CE-Q/C इक्वल टू आई की वैल्यू लिख देंगे 2dQ/dt। यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे ना, आई इक्वल टू लिख देंगे 2dQ/dt इंटू आर। आर को इधर ले आते हैं और क्यू को इधर कर देंगे, CE-Q/RC, 2RC इक्वल टू dQ/dt। ये टाइम कांस्टेंट इधर लिख देते हैं। तो अब यहाँ से Q वाला टर्म एक साइड कर लेंगे
तो आ जाएगा डी क्यू ओवर सी ई माइनस क्यू इक्वल टू डी टी ओवर 2 RC। ना दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। टाइम जीरो पे चार्ज कितना था, 0। टाइम टी पे क्यू चार्ज है। ये स्मॉल क्यू को ध्यान रखना, यहाँ का स्मॉल क्यू और इधर स्मॉल क्यू लिखा था वो अलग अलग है ना। अब ये कितना हो जाएगा, एल एन सी ई माइनस क्यू, और क्यू का ऑप्शन -1 से डिवाइड कर देंगे, 0 क्यू। इधर आ जाएगा T/2 RC। माइनस को इधर कर देते हैं और इधर लिमिट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ln CE माइनस क्यू अपॉन में CE इक्वल टू -T/2 RC। तो Q इक्वल टू आ जाएगा CE1 माइनस E के पावर -T/2 RC। तो एक प्लेट का चार्ज देख लो कितना आ रहा है, जो ये मैंने क्यूएलएन का लिखा उसका हाफ, तो ये आना भी चाहिए था। क्यूएलएन पे जितना आएगा वो तो दोनों का मिला के बता रहा होगा ना क्यूएलएन, एक प्लेट का उसका आधा आना चाहिए था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो क्यू लिखा है ये क्यू है, क्यू ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना, और इधर जो क्यू लिखा है वो कोई टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज है। इक्विवेलेंट का क्यू जो होगा वो दोनों का मिला के होगा। आदित्य क्यू समझ आ रहा है, ये कोई टाइम टी का क्यू लिखा है ना। यहाँ पे तो मैंने ये क्यू जो यहाँ लिखा है वो करंट और क्यू का रिलेशन बताया है, और यहाँ जो क्यू लिखा है वो कोई टाइम टी पर कर चार्ज लिखा है। स्मॉल क्यू से कोई टाइम टी पे क्यू लिख रहा हूं ना, कैपिटल क्यू इनिशियल क्यू रहेगा। नोट हो जाए तो बता देना ना। ये वीजीएम सर की शादी है, हल्दी, ये सब न्यूज कहाँ से निकाल के ला रहे हो तुम लोग। वीजीएम सर पे भी घर पे बैठे बैठे दिन भर टाइम पास हो नहीं रहा है, भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरोना का। कुछ भी बोल रहे हैं अब तो वो। मेरे से तो यही बोला था, अभी वो 4-5 साल तक शादी नहीं करने वाले।
विजयम सर का स्टोरी राइटिंग में अच्छा स्कोप है, स्टोरी अच्छी बना लेंगे सर। चलो देखो इधर, अब फालतू के ड्राम बंद करो। देखो ये जैसे हम टाइम जीरो पे स्विच क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया था ना, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो हमें बताना है कोई भी टाइम टी पे इस पे कितना चार्ज आएगा। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज जीरो था। स्मार्ट बोर्ड बेचने के लिए रोज कॉल आता है। ठीक है, मैं भी पूछ लेता हूँ भाई, शादी होने वाली है तो बता दो जल्दी से, तो अपन भी चल लेंगे फिर। भाई मैं क्यों सबसे ज्यादा खुश होऊंगा? हाँ, स्मार्ट बोर्ड मिलेगा तब तो खुशी होगी भाई। नागिन डांस तो राज का डिपार्टमेंट है, ये तो राज करेगा। कुछ भी बकवास नहीं करो तुम लोग, तुरंत पढ़ाई करो। यार टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी पढ़ाई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, ये सबको समझ आया है ना? शुरू में हमने अनचार्ज कैपेसिटर लगाया हुआ है, और जैसे हम ये स्विच क्लोज करेंगे ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी सर्किट से ना, तो हमें अब बताना है कोई टाइम टी पे इस पे कितना चार्ज आ चुका होगा। अबे बीजीएम सर अभी 4-5 साल शादी नहीं करने वाले, तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। हाँ देख लूंगा, मैं आज देख लूंगा। अबे मेरी क्लास का टाइम मत वेस्ट करो। अब मैं आगे अब ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो।
चलो बच्चों देखो, अब ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई टाइम टी पर यहाँ पर कुछ स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है और इधर सर बैटरी से आई करंट निकल रही है। तो ये आई करंट में से इधर को मान लो I1 करंट जा रही है और बची हुई करंट I माइनस I1 इधर को जा रही है। तो अब देखो यहाँ पर I1 करंट आ रही है ना, तो हम I1 और Q में रिलेशन लिखेंगे। I1 और Q में क्या रिलेशन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो I1 और Q में क्या रिलेशन हो जाएगा? I1 इक्वल टू होगा, I1 अभी पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही है ना, करंट बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे I1 इक्वल टू प्लस dQ/dt। हाँ सौरभ, सही है सही है। अब देखो हमको यहाँ पे अगर स्मॉल क्यू निकालना है तो स्मॉल क्यू और I1 में रिलेशन लिखना है ना, I को हटाना है यहाँ से। यहाँ पे हमें स्मॉल क्यू और I1 में रिलेशन लिखना पड़ेगा। जब वो रिलेशन आएगा तो I1 को dQ/dt लिख के सॉल्व कर देंगे, तो I को हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो लूप हैं, एक बार इस लूप में घूमेंगे और एक बार इस लूप में। दोनों लूप में जो इक्वेशन आएगी उससे I को हटाएंगे और I1 और Q में रिलेशन लाएंगे। तो मान लो एक बार हम इसमें जाते हैं, पहले इधर को गए लूप 1 लूप 2। लूप 1 में पहले हम जाते हैं ना, यहां से स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे प्लस ई माइनस आई इंटू आर ना, यहाँ पे आई करंट जा रही है ना, और यहाँ पे अब जा रही है माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0 ना, लूप कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा ई माइनस टू आई आर प्लस I1 आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है सबको? फिर सेकेंड लूप में देखेंगे, सेकेंड लूप में देखेंगे तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस I माइनस I1 इंटू आर माइनस I1 आर, फिर इधर जाएंगे तो माइनस Q/C इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आई आर माइनस 2I1 आर माइनस Q/C इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। हमें दोनों इक्वेशन का यूज करके I को हटाना है ना, क्योंकि इस बार हमें केवल I1 Q के टर्म में है, I1 dQ/dt है, तो I को रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो I को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 2IR आ जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दें तो माइनस 2IR और प्लस 2IR कट जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में ऐड कर दे रहे हैं 2 वाली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, 2IR माइनस 4I1R माइनस 2Q/C इक्वल टू 0। और इसमें इक्वेशन 1 ऐड कर रहे हैं ई माइनस 2IR प्लस I1R इक्वल टू 0। इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ गया ई माइनस 3I1R माइनस 2Q/C इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ई माइनस 2Q/C इक्वल टू 3I1R ना। अब 3R को इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा सी ई माइनस 2Q अपॉन में 3RC इक्वल टू I1 को लिख देंगे प्लस dQ/dt। कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? यहां तक नोट करो, अगले स्लाइड पे आगे सॉल्व करते हैं।
यार जब तक खुलेगा नहीं तब तक ऑनलाइन ही चलेगा, खुलते ही ऑफलाइन कर देंगे। अब तो रिवीजन वगैरह ही ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन तो पढ़ाई हो चलेगी। बीच में बाई चांस कुछ मेडिसिन वगैरह आ गई तो पता नहीं। नोट होने के बाद बोल देना। तो हमें देखो आ गया dq/dt = c माइनस 2q/3rc। 3rc ऐसे आ गया। अब q वाला टर्म एक साइड कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम 0 पर चार्ज 0 था, टाइम t पे कुछ q चार्ज था। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ce माइनस 2q, और q का कॉप्शन -2 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट डाल देंगे यहाँ पर 0 से q, इधर आ जाएगा t/3rc। -2 इधर कर देंगे और इधर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा ce माइनस 2q/ce इक्वल टू -2t/3rc। हाँ, अब यहाँ पे सी को ln को इधर कर दो, फिर q को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा q इक्वल टू ce/2 1 माइनस e के पावर -2t/3rc। नहीं, ये कोई टाइम t पर q की वैल्यू आ गई। नोट कर लो इसे। अब देखो यहाँ पे हमने जो भी ये सॉल्व किया, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। देखो यहाँ पे कोई भी अगर सिंगल कैपेसिटर है सर्किट में, ये जो तरीका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ सिंगल कैपेसिटर के लिए वैलिड है ना। कभी भी हमें कोई कैपेसिटर पे चार्ज लिखना है तो उस पर हमेशा हम चार्ज ऐसे लिखेंगे, Q इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e के पावर t/τ।
ना, जहां पे क्यू क्या होगा, स्टेडी स्टेट चार्ज। स्टेडी स्टेट का चार्ज कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू सी वी लगा करके, और V कौन सा लोगे, स्टेडी स्टेट का वोल्टेज डिफरेंस। और टाउ हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट इंटू सी करके। अब ये R इक्विवेलेंट इंटू सी कैसे करेंगे, अब ये सब मैं समझाता हूं ना। पहले तो हम लोग चार्ज समझते हैं। देखो यहां पर स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होगा इस सर्किट में, जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई होगी, जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई होगी तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर इस वाली लाइन में कोई करंट फ्लो होगा। चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद तो ये ब्रोकन वायर बन जाएगा ना, तो जो भी करंट होगा ऐसे ही फ्लो होके जा रहा होगा ना। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर, लॉन्ग टाइम पे करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी ना, और लॉन्ग टाइम बाद करंट की वैल्यू क्या होगा, अब यही दो केवल रेसिस्टेंस है ना सर्किट में, तो लॉन्ग टाइम के बाद में करंट होगी ई अपॉन में 2R, दो रेसिस्टर हैं सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का ना, ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा होगा, I इंटू आर, E/2 हो रहा होगा ना। अब देखो इधर कोई करंट नहीं है, इधर कोई करंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज है, और जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज है। तो स्टेडी स्टेट में यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस मतलब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस, तो स्टेडी स्टेट का वोल्टेज डिफरेंस कितना आया, E/2। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आएगी, C इंटू वी कितना है, E/2। तो यहां देखो वही आया हुआ है, स्टेडी स्टेट का ये चार्ज है CE/2। ये बात सबको समझ आई। स्टेडी स्टेट का चार्ज कैसे निकालोगे, स्टेडी स्टेट का वोल्टेज डिफरेंस निकालो, इंटू सी कर दो। समझो ना सभी, स्टेडी स्टेट में अगर हमें कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंस आ गया तो क्यू निकल जाएगा ना। देखो आयुष, यहाँ पे बाद में करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहाँ का आप निकाल सकते हो ना, इधर की करंट निकालो, फिर करंट आ जाएगी तो I इंटू आर कर दो। आयुष समझा, करंट यहाँ का कैसे निकालेगा, दो रेसिस्टर सीरीज में लगे हैं ना, तो ऐसे करंट निकल गई, करंट आ गई तो I इंटू आर करके वोल्टेज डिफरेंस निकाला, जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही बोल दिया यहाँ का है ना। तो स्टेडी स्टेट का हमने निकाल लिया चार्ज कितना आएगा। अब हमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नोट कर लो पहले ये।
अब देखो ये जो इक्विवेलेंट, हमें यहाँ पे क्या करना था, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइम कांस्टेंट निकालना ना। टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, अच्छा इधर एक पेज ऑलरेडी है। टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी करेंगे ना। और आर इक्विवेलेंट का तरीका क्या होगा, देखो ये क्या है कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी सेल है सर्किट में उसको आप उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। अगर वो आइडियल सेल है तो इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, तो मतलब प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो प्लेन वायर से रिप्लेस करो। और उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करो अक्रॉस कैपेसिटर ना, तो वही हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो जैसे यहां पर ये सर्किट है, तो इसमें हम सेल, ये तो आइडियल सेल दिया था, इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं था, तो हम इसको प्लेन वायर बना देंगे। और हम फिर ये कैपेसिटर के क्रॉस, मतलब इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, यहाँ प्लेन वायर आ गया, ये एक रेसिस्टर, अभी आ रहा है आवाज, अभी सही है क्या। चलो अब इधर देखो, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमने सेल को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया ना, क्योंकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया था, मतलब 0 है, तो 0 से रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट आर फाइंड करना है। तो ये दोनों पहले देखो किस में कनेक्टेड है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इधर दोनों का इस एंड का पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ लगा दोगे। और हमें इन दो पॉइंट के क्रॉस चाहिए, तो ये दोनों फिर किस में कनेक्टेड होंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा R/2। अब हमें इन दो पॉइंट के क्रॉस चाहिए ना, कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3R/2। तो हमारा यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो गया 3R/2 इंटू सी। तो अब हम चार्ज लिख सकते हैं कोई भी टाइम टी पे कितना होगा, स्टेडी स्टेट का चार्ज C/2 1 माइनस T/टाउ, T/टाउ, टाउ कितना आया 3RC/2, 2 पर आ गया है। तो यही वाला चार्ज हमने यहाँ पीछे निकाला था। देखो यहाँ पे ये जो चार्ज आया यही वाला आया हुआ है। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ।
एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर लोगे तो यहाँ सी की वैल्यू फिर क्या लोगे ना, आर इक्विवेलेंट के लिए तो हमने मेथड देखा, और आर इक्विवेलेंट फिर किस पॉइंट के क्रॉस निकालोगे? एक कैपेसिटर होगा तो उसके क्रॉस निकालोगे और उसकी कैपेसिटेंस डाल दोगे, एक से ज्यादा होगा तो ये लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। या सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल बैटरी के लिए वैलिड था, कैपेसिटर के लिए थोड़ी ऐसा कोई प्रिंसिपल पड़ा है। अब हम लोग एक से ज्यादा कैपेसिटर यूज करने जा रहे हैं ना। अब मान लो या उससे पहले ऐसा करते हैं, मान लो हमने एक कैपेसिटर को ई वोल्टेज डिफरेंस तक चार्ज कर लिया है, ई वोल्टेज डिफरेंस तक चार्ज कर लिया है, कैपेसिटेंस सी है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक E/2 वोल्टेज की बैटरी से। तो अब जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, उसको टाइम 0 लिया, तो हमें बताना है कि अब कोई टाइम t पर यहाँ पे कितना चार्ज आएगा। देखो ये सब जो तरीका था शॉर्टकट, ये सब कब वैलिड है? जब शुरू में वो अनचार्ज था और चार्जिंग चल रही है ना, शुरू में कोई चार्ज नहीं था तब के लिए है ना। पहले से चार्ज आ गया और फिर निकालना है तो वहां पे ये सब नहीं लगेगा ना। सॉरी सॉरी, ये E/2 है, बैटरी E/2 है। सेल को ई तक चार्ज कर लिया और
सॉल्व करें। यहाँ सबको ये समझ आ रहा है ना कि यहाँ E/2 है, तो फाइनल यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, E/2। नहीं, इसका वोल्टेज डिफरेंस चेंज हो सकता है कैपेसिटर का, बैटरी का नहीं हो सकता ना। तो जो फाइनल बैटरी का वही भी इसका भी आएगा। तो ये शुरू में E है तो डिस्चार्ज होगा ना, कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक फाइनल वोल्टेज डिफरेंस E/2 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे समझो सभी लोग, फाइनल यहाँ पे कितना आ जाएगा, E/2 आ जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज, शुरू में डिस्चार्जिंग चलेगी ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। मान लो कोई टाइम टी पे आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे अब क्यू चार्ज बचा हुआ है, तो हम आई इक्वल टू लिखेंगे -dq/dt ना, करंट कम होता जा, वो चार्ज कम होता जा रहा होगा। और अब एक बार यहाँ पे केवीएल लगा लेंगे, ऐसे लूप में घूमते हैं। मान लो इधर से गए तो +q/c, फिर इधर को गए -E/2, फिर इधर गए, करंट ऐसे जा रही है ना, -IR = 0। तो ये हो जाएगा q/c -E/2 = I/R। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2q - CE अपॉन में 2C, हाँ राजा ऐसा ही कुछ आना चाहिए, प्लस वाला ही होगा। चेक करते हैं अभी। तो अपॉन में 2C = I/R। तो ये हो जाएगा 2q - CE अपॉन में 2C = R को इधर कर लेते हैं, I को लिख देंगे -dq/dt। अब Q वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा dq/2q - CE = -dt/2RC। ना dt को इधर कर लिया और इसको इधर कर दिया है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। टाइम 0 पे चार्ज कितना था, +CE ना, और टाइम t पे कितना होगा, कुछ q। नहीं, इस बार शुरू में ही चार्ज था ना वहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, ln 2q - CE, और q के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, लिमिट डाल देंगे CE q = -t/2RC। 2 को इधर कर लेते हैं, ये वाले 2 को, यहाँ हो जाएगा ln 2q - CE
एक बार देखो मैंने Q लिखा, फिर एक बार लोअर लिमिट डालूंगा, तो Q की जगह लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ CE बचेगा ना, 2CE माइनस सी ना, ये CE डाल दूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ln 2Q माइनस CE अपॉन में CE इक्वल टू माइनस टी बाय RC। तो ln को इधर ले आएंगे तो इससे आ जाएगा Q इक्वल टू C बाई 2 1 प्लस E के पावर माइनस टी बाई RC। ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? टाइम जब आप लॉन्ग टाइम बाद क्या देखोगे, यहाँ लॉन्ग टाइम बाद ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो CE बाई 2 ना, लॉन्ग टाइम बाद जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहाँ आ चुका होगा और ये ब्रोकन वायर बन चुका होगा ना, करंट यहाँ पे कुछ नहीं फ्लो हो रहा होगा। और अगर मैं टाइम जीरो रखूं तो टाइम जीरो पे कितना चार्ज मिलना चाहिए, CE मिलना चाहिए ना। टाइम जीरो अगर रखूंगा तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, टाइम जीरो पे CE आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसको उस मेथड से नहीं कर सकते। इसको अगर हमें करना है मान लो शॉर्टकट से, तो इसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉम्बिनेशन लेके सोच सकते हैं। हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से डिस्चार्जिंग की वजह से क्यों लिखेंगे। फिर एक कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है बैटरी से, उसकी वजह से लिखेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। ये नोट कर लो, फिर मैं इसको शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। हालांकि वो ज्यादा करते नहीं है, नॉर्मल यही मेथड है, ऐसे ही करते हैं ना। फिर भी आप शॉर्टकट सोच सकते हो, मैं बता देता हूँ। सुपर पोजिशन नहीं है ये एक ही कैपेसिटर का दो काम हो रहा है, एक तो चार्जिंग भी चल रहा है और डिस्चार्जिंग भी चल रहा है, तो हम उन दोनों को सुपर इम्पोज करा देंगे। आदित्य, इसका मॉड्यूल का डिस्कशन नेक्स्ट वीक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे, ये तो आज अब खत्म हो गया है, और अगले वीक इसका डिस्कशन करेंगे। अगले वीक करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी डाउट सेशन लगाऊंगा, अभी जो बचा हुआ है उसके लिए। हाँ, ग्राउंडिंग ये सब तो अभी करा दूंगा, ग्राउंडिंग बाकी वो तो 2 मिनट का भी करा दूंगा। ये चैप्टर अब खत्म है ना, नेक्स्ट क्लास से मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। ये नोट हो गया, तो मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो वो सिंगल कैपेसिटर है तो हम थोड़ा बहुत शॉर्टकट सोच पाते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर में तो हमें डायरेक्ट करना पड़ता है, जो कोई टाइम पे क्यू लो, करंट लो और वैसे सॉल्व करो। इसको देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि शुरू में इस पे कोई चार्ज नहीं था ना, और दूसरा यहाँ पे हम इसको ऐसे सोचेंगे कि एक तो चार्जिंग चल रही है इसकी, और दूसरा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता जा रहा है, तो हम इसमें
कोई भी टाइम पे डिस्चार्ज होने की वजह से करंट कितना बोलेंगे, इनिशियल चार्ज Q e के पावर माइनस टी बाई आर सी, एक तो ये लिखेंगे। और कोई भी टाइम पर चार्जिंग की वजह से कितनी करंट आएगी, C बाई टू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ना समझो ना, अगर वो अनचार्ज होता और बैटरी से लगाते तो इतना चार्ज आता कोई भी टाइम टी पे ना। इसका ईएमएफ ई बाई टू है, तो स्टेडी स्टेट का चार्ज सी बाई टू 1 माइनस ई के पावर टी बाई आर सी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ चल रही है, तो दोनों की इक्वेशन लिख दी। हाँ, और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल चार्ज कोई भी टाइम टी पे कितना आ रहा होगा। सी बाई टू कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 ई के पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस 1 माइनस ई के पावर टी बाई आर सी। हाँ, यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। समझो मैंने क्या किया ना। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, आप बेसिक पे ही ध्यान रखो ना। यहाँ पे कुछ भी केस बना दिए जाते हैं, तो बेसिक वाला तरीका ही आना चाहिए। शॉर्टकट यहाँ पे केवल सिंगल कैपेसिटर के लिए वैलिड हो पाते हैं, मल्टीपल में सॉल्व ही करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम अब और कराऊंगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ, वही अब एक मल्टीपल वाला कराने जा रहा हूँ। ये नोट हो जाए तो बताओ। अब एक और हम लोग लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें, जिसमें हमने माना कि एक अनचार्ज कैपेसिटर और एक चार्ज कैपेसिटर, इसको हमने चार्ज कर रखा है 2 ई वोल्ट तक। ये ई वोल्ट की बैटरी है, सबका कैपेसिटेंस सी है, और इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ये वाला पहले से चार्ज है, ये वाला अनचार्ज है, और इसको ऐसे सर्किट में लगा दिया है। इसका रेसिस्टेंस आ रहा है। अब जैसे मैं ये स्विच क्लोज करूंगा ना, तो हमें बताना है अब टाइम टी पर दोनों कैपेसिटर पे क्या क्या चार्ज होगा। ये मान लो C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 दोनों की कैपेसिटी सी है, दोनों के चार्ज बताने हैं। 5 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
एक चीज पीछे और देख लो, ये जो मैंने मेथड लगाया था इसमें भी मैंने बैटरी का ही सुपर पोजिशन कराया है। यहाँ पे मैंने ये माना हुआ है कि दो बैटरी लगी हैं, एक E/2 वोल्ट की और एक 0 वोल्ट की, दो बैटरी लगे हैं। एक बार E/2 को लगाया और उसकी वजह से चार्जिंग कराई, और एक बार ई वाला लगाया और उसकी वजह से जीरो वाला लगाया और उसकी वजह से डिस्चार्जिंग कराई, और उनको फिर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, समझ हो ना, यहाँ पे भी हमने ऐसे बैटरी टाइप का ही सुपर पोजिशन कराया है। ट्राई कर लिया। वो तो राज सॉल्व करके ही पता चलेगा, आंसर नहीं याद है मुझे। हाँ, वो तो हमेशा रहेगा, चार्ज जो रहेगा टोटल कंजर्व रहेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन दो प्लेट का जो चार्ज होगा, इस प्लेट का और इस प्लेट का, उन दोनों का सम हमेशा कंजर्व होगा। समझो ना, यहाँ पर ये दो प्लेट का जो चार्ज का सम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि कोई टाइम पर सर्किट में मान लो आई करंट जा रही है और इधर कुछ क्यू चार्ज आ चुका है। अगर यहाँ क्यू आ चुका है तो मतलब इस पे माइनस क्यू आ चुका है, इस पे माइनस क्यू है तो इस पे कितना आया होगा, इस पे शुरू में था +2C ना, तो दोनों का सम मिलकर के 2C रहना है। तो यहाँ पे अब कितना हो रहा होगा, इधर चार्ज हो रहा होगा 2Ce+Q ना, तभी दोनों का सम मिलकर के वापस से 2C रह पाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये बात सबको समझ आई। यहाँ +2Ce रहेगा, यहाँ -Q रहेगा, तो सम फिर से कितना हो जाएगा, 2Ce आ जाएगा ना। अब हम लोग KVL लगा लेते हैं। अगर हम लोग इसमें अब KVL लगाएं
ना, ऐसे लूप में एक बार घूमते हैं, यहां से ऐसे घूम के आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर को जाएंगे तो प्लस ई, फिर यहां पे जाएंगे तो माइनस क्यू बाय सी, फिर यहां पे जाएंगे तो माइनस 2c प्लस क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो अब देखो इससे क्या आ जाएगा, और साथ में हमें देखो इधर आई करंट आ रही है और इस पे एक चार्ज क्यू है, तो आई और क्यू में रिलेशन क्या होगा, आई इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी ना। आप यही मान लो कि अभी करंट ऐसे फ्लो हो रही है और यहाँ पे क्यू चार्ज आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आई अगर इधर आ रही है तो क्यू बढ़ रहा होगा ना, तो आप ऐसे लिखोगे। तो अब ये हो जाएगा सीई माइनस क्यू माइनस 2CE माइनस क्यू अपॉन में सी इक्वल टू आई, आई इंटू आर। इक्वेशन सबको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो ये हो जाएगा, अब क्यू क्यू ये -2q हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सीई बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सीई प्लस क्यू ना, -2q से यहाँ पे 2q आएगा, 2 और माइनस सीई, माइनस बाहर निकाल दिया है ना। ये बात समझ आई ना, यहाँ पे देखो माइनस सी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -2q आएगा, तो माइनस कॉमन कर दिया तो c प्लस 2q आ गया। अब आई की वैल्यू लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी। मैंने देखो यहाँ डायरेक्शन वगैरह जानबूझ के गलत लिया हुआ है, ताकि आपको समझ आए कि अगर निगेटिव आएगा तो उसका क्या सेंस है ना। यहाँ पे देखो, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है इससे। तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस सीई इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी ना, माइनस को टाइम वाले साइड में कर दिया है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। टाइम 0 पर ये स्मॉल क्यू किसका चार्ज है, इसका चार्ज है ना, टाइम 0 पर ये स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या थी, 0, और टाइम टी पे ये कितना हो चुका है, क्यू हो चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, एल एन 2q प्लस सीई लिमिट 0 से q डाल देंगे और q के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। 2 को इस साइड कर देंगे, q की लिमिट डालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2q प्लस सीई अपॉन में सीई इक्वल टू माइनस 2t बाई आर सी। एल एन उधर कर लेते हैं, तो 2q प्लस सीई अपॉन सी इक्वल टू ई के पावर माइनस 2t बाई आर सी ना। सी को इधर करते हैं और फिर इस सी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले यहां तक नोट कर लो। आदित्य देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई से भी शुरू कर लो ना, दोनों सही है। आप चाहे इससे शुरू कर लो या इससे शुरू कर लो,
मैंने ऐसे सोचा कि बैटरी से टोटल अब तक क्यू चार्ज फ्लो करके आया है, तो क्यू चार्ज गया और पूरा क्रॉस करके आ गया, तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और ऐड हो जाएगा, पहले से 2C था, प्लस क्यू और ऐड हो गया, तो इस हिसाब से, और यहाँ से माइनस क्यू ऐड हो गया इसमें, फिर ऐसे ये पूरा आ गया। फिर इक्वेशन लिखिए, अगर मेरा ये जो क्यू है, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब उल्टा हुआ होगा, क्यू ऐसे नहीं आया होगा, ऐसे गया होगा ना। तो अभी यहाँ वो ये निगेटिव ही आने वाला है, तो उससे फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या हुआ है। ये नोट हो जाए फिर बताओ। डायरेक्शन की टेंशन नहीं लिया करो ना, कोई भी एक लेकर के सॉल्व कर लो, प्लस आया तो मतलब सही सब कुछ लिया था, माइनस आया तो उल्टा क्यों फ्लो करा दो। जल्दी नोट करो। ठीक है, ये हमारा आया हुआ है, तो अब इससे हम बोल सकते हैं 2Q प्लस CE इक्वल टू CE के पावर ऐसे आ जाएगा। C को अब इसको इधर करते हैं, Q को इधर करते हैं, तो ये आ जाएगा CE 1 माइनस E के पावर माइनस 2T/RC इक्वल टू माइनस 2Q, तो Q इक्वल टू आ जाएगा माइनस C/2 ऐसे आ गया ना। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि Q की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब जिधर को आपने Q फ्लो कराया उसका उल्टा फ्लो कराना है, तो इसका मतलब हम ऐसे लेंगे, हमने बोला था कि Q इधर से आया है ना, तो हम इधर से नहीं आया, Q इधर से आया, ऐसे गया है। अगर Q इधर से आएगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे पहले -2C था ना, तो -2CE प्लस Q ऐड हो जाएगा ना, और यहाँ पे उतना ही जितना ये आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2CE माइनस Q, और यहाँ आ जाएगा उतना ही प्लस में ना, जितना यहाँ माइनस में है उतना ही प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में 2CE माइनस Q, और ये Q ऐसे आ रहा है, यहाँ पे शुरू में 0 चार्ज था, तो यहाँ प्लस Q आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा ना, फिर ऐसे गया होगा आगे, मतलब बस पोलरिटी चेंज हो गई है ना। ठीक है, समझ लो सब लोग, Q का मैग्नीट्यूड यही लोगे ना, Q का मैग्नीट्यूड यही है, पोलरिटी ऐसे कर दोगे, Q के फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे। सर हाँ, एक बार वो उल्टा लेके देखो ना एक्शन, मतलब अब वही देखो ना। क्यों टाइम पास करवा रहा है तू, वो करके नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ देख लो, मतलब वो लिखने नहीं लगा रहा, सिर्फ इतना देख लो ना एक बार। माइनस ही होगा, हाँ फिर माइनस आया और होगा ना, तो दोनों की साइन सेम आ जा रही है उल्टा अगर चला है तो। अगर तूने ऐसे चलाया हुआ है ना, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर को होगा ना फिर, हाँ तो पहले माइनस ही और फिर माइनस आया होगा ना। -E कहाँ पे, इधर जा रहा है, हाँ हाई से लो जाओगा ना। -E, फिर हाँ फिर करंट ऐसे माइनस जा रही है, आया। तो -IR, ठीक है। हाँ और फिर क्या हो जाएगा, प्लस Q1/C और प्लस Q2/C, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि इनकी पोलैरिटी कैसी है। यहाँ पे तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होगे, हाँ यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे अब इसमें प्लस माने होगे, इस पे माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। वो प्लस माइनस कैसे माना सर आपने?
इसमें से मान लो कुछ क्यू चार्ज निकला तो इसका भी प्लस बचा हुआ है ना, हाँ हाँ तो इधर प्लस है इधर माइनस, तो इधर से इधर गए तो उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे। और यहाँ पे ये जो निकला है कि वो इस पे आया तो वो प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे इधर प्लस इधर माइनस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके समझा देखो समझा। जो राज डाउट पूछ रहा था उस पर ध्यान मत दो, तुम लोग समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यू का डायरेक्शन इधर था, क्यू माइनस आया मतलब उल्टा कर दो ना, उसके अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। अगर इधर से क्यू चार्ज आएगा तो किस पे कितना कितना चार्ज आएगा लिख दो उस हिसाब से। पहले से चार्ज है तो उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लो, जो पहले वाला चार्ज है वो भी ऐड करके बता दो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये अब आरसी सर्किट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राउंडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग देख लेते हैं ना। नोट हो गया? अगर देखो आपको कुछ चेंज नहीं करना है ना, अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आपकी जो भी क्यू की वैल्यू आई है साइन के साथ बस यहाँ डाल दो ना, साइन के साथ क्यू को यहाँ डाल दो, वो खुद ही सब चेंज हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती तो बस ये जो क्यू की वैल्यू आती ये खुद साइन के साथ आई हुई है, तो आप बस इसको वहां डाल दो ना, जहां पे भी जो आपने क्यू रखा था उस क्यू को इस में ये वैल्यू डाल दो, सब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्राउंडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं शॉर्ट करना क्या होता है। अगर किसी को भी कोई भी सर्किट के एलिमेंट को आप शॉर्ट करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उसके दोनों एंड को एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दे रहे हो ना। अगर हमने एक रेसिस्टर है, इसको हमने अगर प्लेन वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या होगा कि अब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा ना। और इलेक्ट्रिक सर्किट में हर कुछ एलिमेंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऑपरेट करता है ना। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस हटा दिया तो उसका कोई यूज नहीं है, तो फिर अब इसको आप प्लेन वायर बना दोगे। समझो, कोई भी चीज को अगर शॉर्ट करना मतलब उसके दोनों एंड को प्लेन वायर से कनेक्ट करना। हमने एक कैपेसिटर को ऐसे कर दिया तो इसका मतलब अब दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो गया, तो अब इसका कोई फायदा ही नहीं है ना, कोई चार्ज वगैरह आएगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लेन वायर। कोई भी सेल है, अभी सही हो गया ना। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी चीज को अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसके दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो और हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क करता है। अगर आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो कर दिया ना, दोनों साइड का पोटेंशियल सेम कर दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया, तो फिर क्या होगा वहां पर ना, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसको आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हो ना, क्योंकि उसका अब काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। चाहे वो कैपेसिटर हो, कोई रेसिस्टर हो या कोई बैटरी हो ना, हर एक को आप, बेटा उधर जाओ उधर जाओ ना, तो इसको हम लोग प्लेन वायर से ऐसे रिप्लेस कर देते हैं ना। ठीक है, क्लियर है?
शॉर्ट करना मतलब दोनों एंड को प्लेन वायर से कनेक्ट कर देना। अबे आर्यन श्लोक दोनों को एक साथ क्या डाउट आ रहा है? तुम लोग बहुत टाइम पास करते हो भाई। कोई भी चीज का अगर दो प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया, कोई रेसिस्टर को हमने दोनों एंड साइड में ऐसे प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो अब इसका सर्किट में कोई यूज नहीं होगा। हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे ही वर्क करता है ना, तो हम उसको फिर प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं। यही रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो या बैटरी हो, सबके लिए ये सेम चीज वैलिड है। ठीक है, जो भी शॉर्ट किया जाएगा उसको हटा के वहां प्लेन वायर लगा देना। फिर एक होता है ग्राउंडिंग, ये नोट कर लो पहले तो। वो तो ठीक है आर्यन, मेरा माइक खफा हो सकता है, लेकिन दोनों के में एक साथ ही साउंड नहीं आया, ऐसा कैसे? आर्यन और श्लोक दोनों ने एक साथ बोला। इसका तो यही मतलब है कि दोनों एक साथ ही देख रहे हो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में मतलब देखो, जैसे कि कोई भी सर्किट में आपने कोई पॉइंट को ग्राउंड किया, हमने कोई भी एक पॉइंट को अगर ग्राउंड किया तो इससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि सर्किट में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये करंट ऐसे ही फ्लो होती रहेगी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ग्राउंडिंग से क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अब आप जीरो लिखोगे ना। पहले आप कोई भी जगह जीरो मान लेते थे, लेकिन अगर आपने एक पॉइंट को ग्राउंड किया तो उससे आप उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो लिख सकते हो ना। आपने रेफरेंस बना लिया कि यहाँ पे जीरो है। एक पॉइंट को ग्राउंड करने से सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, केवल वहां पर अब आप रेफरेंस ले सकते हो ना। अगर यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज V है, रेसिस्टेंस R है, तो करंट अब भी वही V/R होगा, लेकिन अब आप बोल सकते हो यहाँ जीरो है तो यहाँ का वोल्टेज V है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट के ग्राउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने दो पॉइंट को ग्राउंड किया, अगर हमने दो पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे, मान लो ऐसे है ना, ये E वोल्ट की बैटरी, दो रेसिस्टर है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड कर दिया और ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड कर दिया। दो पॉइंट ग्राउंड करने से क्या होगा कि अब यहाँ का भी वोल्टेज जीरो हो गया और यहाँ का भी वोल्टेज जीरो हो गया। समझो, तो अब इसका कोई यूज रह पाएगा? दो पॉइंट ग्राउंड करने से उसके बीच में जो कुछ भी रहेगा वो एक तरह से शॉर्ट हो गया ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है। अगर यहाँ का जीरो है तो यहाँ का आप क्या बोलोगे, -E। तो यहाँ इस वाले में अभी भी देखो वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ का अब भी वोल्टेज डिफरेंस है। ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो ऐसे करंट जा रही होगी इसमें।
ना, इसमें आई करंट आ रही होगी जिसकी वैल्यू होगी E/R ना, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। तो अभी देखो हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ये करंट आ रही है, यहाँ तक आई, फिर यहाँ के बाद इधर चली गई ग्राउंड में, और यहाँ से वापस ग्राउंड से वापस आई और फिर ऐसे चली गई ना, ऐसे जाकर के फिर यहाँ से निकल रही है ना। ग्राउंड वाले पॉइंट तो सब कनेक्टेड है ना, तो उनको आप ऐसे लेकर के ड्रॉ करके दिखाओगे ना, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। अब समझ आ रहा है सबको? दो पॉइंट ग्राउंड करने से, जिन दो के क्रॉस ग्राउंड करेंगे उनको हम एक तरह से हटा सकते हैं। अब नहीं, ये हट जाएगा, लेकिन एक पॉइंट को ग्राउंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बस रेफरेंस हो गया कि यहाँ का 0 है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर वो 1 पॉइंट वाला मतलब अगर बैटरी के आगे लगा दिया तो करंट धरती में कहीं पे भी लगा दो, कहीं पे भी, यहाँ ग्राउंडिंग कर दो या कहीं पे भी कर दो, एक पॉइंट को ग्राउंड करने से सर्किट तो यही वाला क्लोज सर्किट है ना, वो ओपन सर्किट है, उधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां का पोटेंशियल 0 ले सकते हो। अच्छा, समझा समझा। फर्क केवल जब दो पॉइंट को करोगे तभी आएगा। ठीक है, सबको ग्राउंडिंग क्लियर है? तो अब ये कंप्लीट हो गया सारा। हाँ, वो कोरोना डिस्चार्ज होता है, वो बताने का है। चलो, अब तो एकदम 5 मिनट बचा है, वो 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो और किसी दिन बताता हूँ। तो अब आपको देखो ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीक में 2 बार डाउट सेशन लगेंगे, एक तो रेगुलर क्लास में होगा कैपेसिटर का, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाना है एक्सरसाइज 2-3 के लिए। तो वो वाला अलग से शाम के टाइम लगाऊंगा ना, एक्सरसाइज 2-3 का डाउट सेशन। श्लोक क्या पूछ रहा है? वो चार्ज डिस्चार्ज वाला, वो 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दोनों के लिए ही बस आपको इरोडो ही लगाना है ना। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, इनके लिए इरोडो लगाना है, और उसके आगे के चैप्टर के लिए केवल मॉड्यूल, उसके आगे के लिए कुछ नहीं लगाना है। मतलब अब चैलेंजर लगाना ही नहीं है ना, 2 चैप्टर के लिए इरोडो है और बाकी के लिए केवल मॉड्यूल। अबे सर्वेश, मॉड्यूल इजी नहीं है, मैंने पढ़ाया इसलिए तुझे लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मॉड्यूल करो कंप्लीट। नेक्स्ट वीक में 2 डाउट सेशन होंगे, एक तो रेगुलर क्लास में, और एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बचे हुए डाउट है उसके लिए। कल नेक्स्ट क्लास में अब मैग्नेटिज्म होगा ना, तब तक मॉड्यूल कंप्लीट करो। ठीक है, फिर अब ये क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रो खत्म। अब कोरोना बता दूंगा भाई, कोरोना डिस्चार्ज है वो बता दूंगा। अरे कोरोना टाइम पे ही कोरोना डिस्चार्ज आ गया। हाँ, कल करा दूंगा, ठीक है। कोरोना का तो वैसे अभी नाम ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें अब। कुछ मतलब नहीं है वरद, अब खत्म हो गया, बात खत्म।